मित्रों, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य को जान लेते हैं तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। तो आए जाने ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। रात्रि चतुर्दशो मुहूर्तो ब्रह्मो मुहूर्त, अर्थात रात्रि का 14वां मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। रात्रि रूपांतयो मुहूर्तो ब्रह्म, अर्थात रात्रि का अंतिम मुहूर्त ब्रह्म है। सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, अर्थात सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट की होती है। इस तरह सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंते, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में प्रबुद्ध होकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्यों का नाश करने वाली। वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्यायुष्य विंदति, ब्राह्मे मुहूर्ते संजागृच्छ्यम बा पंकज यथा, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला प्रमुख पुरुष सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु आदि वस्तुओं को वैसे ही प्राप्त करता है जैसे कमल। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त समूचे दिन का सबसे मूल्यवान एवं सार्थक समय होता है। पुराणों एवं शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने इस समय का प्रयोग कर ज्ञान को प्राप्त किया था। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन अर्थात प्राण वायु की मात्रा सबसे अधिक 41% होती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवताओं के विचरण के कारण आपके द्वारा किया गया प्रार्थना का उनके पास पहुंचने की संभावना ज्यादा हो। शुद्ध एवं सत्व गुणों की प्रधानता के कारण आपके प्रार्थना की शक्ति बढ़ जाती है और वह ज्यादा प्रभावी बन जाता है। इसी कारण प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार एवं पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान रहा है। इस कालखंड में उठने से सौंदर्य, वन विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है।
क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा के कारण फेफड़ों की शुद्धि होती है और शुद्ध वायु मिलने से मन मस्तिष्क की स्वस्थ रहता है, जिसके कारण अध्ययन की बातें स्मृति कोश में आसानी से चली जाती है। इसलिए ग्रंथ रचना के लिए इस समय को उत्तम माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय देवता और पितर हमारे घरों में आते हैं, जिससे हमारे घर की उन्नति होती है। सकारात्मक ऊर्जा के कारण हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और उमंग व उत्साह का संचार होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति ज्यादा सफल एवं खुश होते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जितने भी विद्वान एवं सफल व्यक्ति हुए हैं, उन सभी की एक अच्छी आदत ब्रह्म मुहूर्त में उठना भी था। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें एवं ईश्वर का ध्यान लगाएं तो अनेकों लाभ के साथ ही कुछ चीजों को भी ध्यान रखना है, जिन्हें ब्रह्म मुहूर्त में निषिद्ध माना गया है। हमें ब्रह्म मुहूर्त के 96 मिनट को मूलतः 5 कार्यों पर समय लगाना चाहिए। पहला, ध्यान लगाना। दूसरा, ईश्वर का ध्यान करना। तीसरा, आत्मनिरीक्षण करना। चौथा, इस मुहूर्त में अपनी योजनाएं बनाएं। और पांचवा, इस कालखंड में अध्ययन करें। ब्रह्म मुहूर्त में नींद, संभोग, नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि निषिद्ध माना गया है। इस समय जोर जोर से पूजा पाठ एवं आरती करना गलत माना जाता है। यह मुहूर्त ध्यान लगाने, मंत्रों का जाप करने, ईश्वर का वंदना करने एवं अध्ययन करने का है। इस काल में यज्ञ, हवन करना अनुचित माना गया है। इस प्रकार का काम करने वाले खुद एवं दूसरों को संकट में डाल देते हैं। अतः विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे इस 96 मिनट के ब्रह्म वेला में प्रभु के प्रति ध्यान लगाकर या फिर अध्ययन में समय लगाकर अपनी योजनाएं बनाकर अपने जीवन को प्रकाशमय, भक्तिमय एवं सफलता में बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।